हाँ भाई, कल आपका पार्ट 5 शुरू करा था बल तथा दाब, यही तो था पांचवा पार्ट। और उसमें हमने बल के बारे में बात करी थी, दाब के बारे में बात करी थी, बल क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, और दाब क्या होता है, ये सब कल हमने बात करी थी। बल का मात्रक बताया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन था। और आपका दाब की परिभाषा बताई थी, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या बताया था? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को, बल को बल तथा दाब, दाब की हमने बात करी थी। दाब की जो कहा था, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई डस्टर है या कोई वस्तु है, इस पर ऊपर से दाब डालते हैं, तो इसका जो एकांक क्षेत्रफल पर उतने पर जो बल की मात्रा है, जो बल लग रहा है, वो उस मात्रा को हम दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो यहां पर हमने दाब की बात करी थी। अब हमें इसके बाद बात करते, ये बताया था क्षेत्रफल पर दाब निर्भर करता है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो कम दाब लगेगा, और क्षेत्रफल अगर कम है तो दाब ज्यादा पड़ता है। इसके बाद वायुमंडलीय दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब क्या है? हम अपने चारों ओर देखते हैं, जो भी आवरण या जो भी चीजें देखते हैं, उन सबको हम वायुमंडल कहते हैं। हमारे लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल है। तो जो भी वातावरण, जो भी चीजें हम अपने चारों ओर देखते हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल लगभग ऊपर 100 किलोमीटर तक फैला है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है, उसे वायुमंडल कहते हैं। और ये लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई तक, 100 किलोमीटर ऊंचाई तक है। लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई तक हमारे वायुमंडल है। इसके बाद वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है, उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है। ये परिभाषा जरूर लिखनी है। वायुमंडल के कारण
पृथ्वी की सतह पर लगने वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर लगने वाले या वायु की सतह पर जो दाब लगता है, पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी वायुमंडल के कारण हमारी पृथ्वी की सतह पर जो दाब पड़ता है, जो बल लगता है, जो दबाव महसूस हम करते हैं, वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और हमारे चारों ओर पर वायु का जो आवरण है, जो आवरण है, उसे वायुमंडल कहते हैं। अब आप क्या करना है, एक रबर चूसक ले, रबर चूसक गोल गोल रबर का वो होता है, उसे किसी चिकनी मेज पर दबाकर ऐसे छोड़ दीजिए, वो चिपक जाएगा और उसके बाद खींचने का प्रयास कीजिए। क्या होता है, कुछ बल लगाना पड़ता है। क्यों? जब हम वायु के रबर चूसक को ऐसे दबाते हैं तो उसमें से कुछ वायु बाहर निकल जाती है, और जब छोड़ते हैं तो वो उस निकलने के कारण, वायु के दबाव के कारण, बाहर से जो वायु का दबाव पड़ता है उसके कारण चिपक जाता है, जिससे हमें खींचने में उसे परेशानी होती है। आप एक क्या करें, प्रयोग करके देखें। एक टीन का डिब्बा लें, उसमें पानी भरें और लगभग 1/4 भरने उसे, मान लीजिए ये डब्बा है आपका, इसके 4 हिस्से, 1/4 यहाँ तक पानी भर लें और इसको गर्म करें, उबालें, और उबालने के पश्चात इसको, पानी को उबालने के पश्चात इसको अच्छे से बंद कर दें। बंद करने के बाद इसको आप ठंडा करिए। ठंडा करने पर क्या होगा, डब्बा पिचक जाता है। क्यों? वायुमंडलीय दाब के कारण। गर्म क्या हुआ, जब हमने इसमें डब्बे में, ये कोई डब्बा था, इसमें यहां तक हमने पानी भरा और इसको उबाला। उबालने पर क्या हुआ, डब्बे के अंदर की जो वायु थी वो बाहर निकल गई। क्यों? क्योंकि पानी उबालने पर पानी से जलवाष्प बनी और जलवाष्प ने वायु का स्थान घेर लिया और पूरे डब्बे में अब वाष्प है, वायु बाहर निकल गई। अब इसको हम एयर टाइट करके बंद कर देते हैं और इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर क्या होगा, जो जलवाष्प थी वो पुनः जल में बदल जाती है और ये स्थान जो है वायु, जहां वायु बनी हुई थी, खाली था। अब बाहर से वायुमंडल के दबाव के कारण डब्बा अंदर से, बाहर से पिचक जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वायु दाब डालती है, वायुमंडलीय दाब के कारण जो ये पिचक जाता है। एक दूसरा प्रयोग आप करके देखिए। एक बोतल लीजिए खाली, उसमें आधे तक पानी भरिए और उसको खाली बोतल लें और किसी वस्तु से, किसी पदार्थ, बर्तन में पानी उबालिए और बोतल को लगभग उस पानी से आधा भरिए और तुरंत उसको बंद कर दीजिए। ठीक है? बंद करने के बाद थोड़ी 1-2 मिनट रुकिए, इंतजार कीजिए। 1-2 मिनट बाद उस पानी को, बोतल को ठंडा करिए और तो ढक्कन खोलिए। तो क्या होता है, बोतल ठंडा करने पर क्या होगा, बोतल चिपक जाएगी। अगर ढक्कन खोलते हैं तो पिचकारी के साथ पानी बाहर निकलता है। किस कारण? दबाव के कारण। जब हमने बोतल में गर्म पानी डाला तो और तुरंत बंद किया तो क्या हुआ, वाष्प ने बोतल का पूरा स्थान भर लिया। जैसे ही उसको ठंडा करते हैं तो बोतल, जलवाष्प जो है वो ठंडी होकर के पानी में बदल जाती है और बोतल वायु दाब के कारण पिचक जाती है। जब हम ढक्कन खोलते हैं तो वायु दाब के कारण पानी प्रेशर के साथ बाहर निकलता है।
इस वायु दाब के कारण अब वायु दाब का मापन है। वायु दाब का मापन कैसे करते हैं? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। अब वायु दाब का मापन, वायु दाब का मापन, ठीक है। वायु दाब का मापन कैसे किया जाता है? किसी सतह के कम क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडलीय भार के बराबर वायु दाब होता है। इसके लिए वायु दाब बराबर क्या सूत्र यूज होता है? वायु दाब बराबर क्या क्या पता होना चाहिए हमें? एक तो वायु स्तंभ का भार, वायु स्तंभ का भार किसमें? न्यूटन में, और बटे क्षेत्रफल। तो हमें किसी स्थान का वायु दाब ज्ञात कर सकते हैं। वायु स्तंभ का भार पता हो और क्षेत्रफल पता हो। ये न्यूटन में होगा, न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर होगा, ठीक। तो ये दाब का मात्रा भी बताया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका वायु दाब माप ज्ञात करने का एक सूत्र है। इसके बाद इसमें आपका वायु दाब कैसे निर्धारित करते हैं? आप एक नली लीजिए, उसमें ऊपर तक, ये नली ली हमने, बारीक नली लीजिए, इसमें ऊपर तक पारा भर लीजिए, यहाँ तक पारा भर लीजिए। एक दूसरा बर्तन लीजिए और इसमें भी कुछ ऊंचाई तक पारा भर लीजिए। अब इस नली को इसमें उल्टा करके रख दीजिए, इस तरीके से उल्टा करके रख दीजिए। क्या देखते हैं? जो पारा है ऊपर तक भरा हुआ था वो कुछ स्थान तक खाली हो जाता है, और लगभग 76 सेंटीमीटर, 76, आपकी 100 सेंटीमीटर लंबी नली लेनी है, तो आपकी 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पारा भर जाता है, या इससे 100 सेंटीमीटर तक पारा ही 100 सेंटीमीटर तक ही पारा रहता है। इससे हम तो वायुमंडलीय दाब ज्ञात होता है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। तो ये वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 76 सेंटीमीटर में ऊंचे स्तंभ के बारे में, और इसका मान लगभग 1.013 गुणा 10 की घात, कितना मान होता है? 1.013 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना मान होता है वायु दाब का। तो यही आपका परमाणिक वायु दाब है, ठीक है। इसके बाद निदर दाब मापी, निदर दाब मापी, निदर दाब मापी यानी किस प्रकार से निदर दाब मापी से दाब मापा जाता है। एक यंत्र बनाया जाता है, निदर दाब मापी। एक यंत्र बनाते हैं आपका, जिससे हम दाब ज्ञात कर सकते हैं, निदर दाब मापी। इसमें क्या करते हैं? इसमें एक टीन का डब्बा लेते हैं, इस प्रकार से टीन का डब्बा ले लेते हैं, ठीक। और इस पर कुछ चिन्ह बना लेते हैं। इस तरीके से चिन्ह बने होते हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े होते हैं, कुछ चिन्ह छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। इस प्रकार से कुछ चिन्ह छोटे और कुछ बड़े होते हैं, इस प्रकार से
ये नाप कर बराबर बराबर इस दूरी को बांट करके चिन्ह लगा देते हैं। और ठीक, इसमें बीच में एक संकेतक लगा देते हैं। यहां से आपका संकेतक या सुई लगी होती है इस तरीके से। इस तरीके से ये होता है निदर दाबमापी आपका। इस तरीके से आपका निदर दाबमापी होता है। जब डब्बे पर दबाव पड़ता है, ये डब्बे को वायु से खाली कर लेते हैं तो खाली होता है। जब डब्बे पर वायु का दबाव पड़ता है तो ये चिपकता है, दबता है, जिससे जो संकेतक है ये डब्बे पर गति करता है, जिससे हम उस जगह का वायु दाब ज्ञात कर लेते हैं या वायुमंडलीय दाब ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से वायु दाबमापी कार्य करता है। जैसे जैसे हम स्थान के ऊपर जाएंगे वायु दाब का मान परिवर्तन होता जाता है। जैसे नैनीताल समुद्र तल से लगभग, नैनीताल जो है समुद्र तल से लगभग 1800 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कितने ऊंचाई पर है? और यहाँ पर नैनीताल पर जो वायुदाब का मान है वो 60 cm होता है, 60 सेंटीमीटर होता है। पारे के स्तंभ के बराबर वायुदाब होता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है।